किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो प्रभु की सुंदरता को देखते हैं, और जब हम सूर्य को देखते हैं तो प्रभु के तेज को देखते हैं, लेकिन जब हम आईने को देखते हैं तो प्रभु की सबसे सुंदर रचना यानी स्वयं को देखते हैं। अपने ऊपर विश्वास करना शुरू कीजिए। हेलो गाइस, मैं दिनेश चंद्रा। आइए सुनते हैं एक प्यारी सी कहानी। ये पुराने समय की कहानी है। एक किसान एक झोपड़ी में रहता था और वो प्रतिदिन एक डंडे पर दोनों छोर पर एक एक घड़ा बांधकर पास के तालाब से जल लाया करता था, जिससे वो अपनी दैनिक क्रियाओं में प्रयोग करता था। उसके घड़े पुराने हो गए थे और उसका एक घड़ा चटक गया था, थोड़ा सा टूट गया था और उसमें थोड़ा सा पानी रिसने लगा था। वो जब भी तालाब से पानी लाता तो टूटे हुए घड़े से पानी रिस जाता था और घर पहुंचते पहुंचते वो घड़ा आधा ही पानी से रह जाता था। ये देखकर वो सही वाला घड़ा अपने आप पर गर्व करता था, घमंड करता था और कहता था, मैं अपना काम पूरी शिद्दत से करता हूँ, अपने किसान की मेहनत को बर्बाद नहीं करता हूँ। मैं जितना भर के आता हूँ उतना पूरा पानी घर तक पहुँचा देता हूँ। और वो सोचता था कि मैं अपने मालिक के प्रति पूरी वफादारी के साथ काम करता हूँ। और इस बात को लेकर के वो उस फूटे हुए घड़े को चिढ़ाता भी था। उससे कहता था, तुम तो बेकार हो गए हो, तुम किसी काम के नहीं हो। वो तो अच्छा है कि मालिक अभी जानते नहीं हैं, वरना तुम्हें कब का फेंक चुके होते और तुम्हारी जगह पर कोई दूसरा घड़ा ला करके प्रयोग में लाते। इस बात से वो टूटा वाला घड़ा कई बार दुखी होता और एक बार उसने मन में ठान ली कि ये बात अब हम अपने मालिक को बता देंगे, क्योंकि उनकी मेहनत रोज़ बर्बाद होती है। एक बार उससे रहा नहीं गया और उसने अपने मालिक से कहा, मालिक मुझे अब आप बदल दीजिए, मुझे अब आप छोड़ दीजिए, मैं टूट चुका हूँ, मैं पूरा भर के आता हूँ और घर पहुँचते पहुँचते मेरे अंदर आधा ही पानी रह जाता है। ये बात देख कर के वो मालिक बोला, अरे नहीं नहीं, निराश नहीं होते हैं। देखिए, कल हम जब तालाब से वापस आएंगे फिर देखना रास्ते में कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, उनको देख कर के आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। अपनी दिनचर्या के अनुरूप सुबह वो किसान फिर उन दोनों घड़ों को लेकर के तालाब गया और तालाब से पानी भर कर के रास्ते में उसको बहुत सारे पौधे मिले जिन पर रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। बड़े ही प्यारे प्यारे तरह तरह के रंग बिरंगे फूल लगे थे। ये देखकर घड़ा बहुत प्रसन्न हुआ। उसके बाद जब वो किसान घर पर आ गया, उसने दोनों घड़ों को रख दिया और फिर उस टूटे वाले घड़े से बोला, कहिए आपको कैसा लगा? तो टूटा वाला घड़ा बोला, मुझे रास्ते में बहुत अच्छा लगा। मैंने रास्ते में तरह तरह के पौधे और रंग बिरंगे फूल देखे, मेरा मन प्रसन्न हो गया। लेकिन मैं फिर दुखी हूँ क्योंकि आज फिर मैं पूरा भर करके आया था और पानी आधा ही रह गया। वो किसान बोला, अरे नहीं, तुमने ध्यान नहीं दिया है। वो रास्ते में जो सुंदर सुंदर छोटे छोटे पौधे और रंग बिरंगे फूल थे, वो आखिरकार तुम्हारी ही देन है, वो सिर्फ तुम्हारी ही वजह से थे। घड़ा बोला, मालिक वो कैसे? किसान ने बताया, मुझे बहुत पहले से पता है कि तुम टूट गए हो, तुम्हारे अंदर से पानी रिसता है और इस कारण से मैं बाज़ार गया और वहाँ रंग बिरंगे फूलों वाले पौधों के बीज ले आया और मैंने रास्ते में बो दिए। और जब मैं पानी भर करके लाता था तो तुम्हारे अंदर जो आधा घड़ा प्रतिदिन खाली होता था, उस पानी से तुमने रोज़ उन बीजों की सिंचाई की, उन पौधों की सिंचाई की और इस तरह से धीरे धीरे वो पौधे बन गए और पौधों से आज फूल लगे हुए हैं, रंग बिरंगे फूल हैं। तुमने देखा, क्योंकि वो फूल सिर्फ तुम्हारी ही साइड रहते हैं। अच्छे वाले घड़े की तरफ एक भी ना फूल है और ना ही कोई पौधा है। वो सारे फूल और पौधे सिर्फ तुम्हारी ही साइड हैं। ये जानकर कि तुम फूट गए हो, मैंने तुम्हारी उस कमी को तुम्हारी ताकत बना दिया था और उस अच्छे वाले घड़े की तुलना में तुम कहीं ज़्यादा मूल्यवान हो गए हो। दोस्तों, ये कहानी उस टूटे हुए घड़े की नहीं है, ये कहानी हमारी और आपकी है।
हम सभी अपने अंदर किसी न किसी कमी को फील कर लेते हैं और उस कमी को अपनी कमज़ोरी मान लेते हैं और मायूस होने लगते हैं। तो दोस्तों, पहली बात, इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसके अंदर कोई कमी ना हो। यदि आप कमी निकालने के लिए तैयार होंगे तो हर व्यक्ति में, हर वस्तु में कोई न कोई कमी निकाली जा सकती है, लेकिन हम सभी को किसी से तुलना नहीं करना है। आप ये मान कर चलिए, प्रभु ने हर व्यक्ति और हर वस्तु को बहुत ही सोच समझ करके बनाया है। पहली बात, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है, तब भी आप उस कमी को अपनी ताकत बनाएं और उस ताकत को अपनी ढाल बनाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं और सफलता के नए नए शिखर छुएं। नए साल पर आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नए वर्ष में नई ऊर्जा और नई ताकत के साथ कर दिखाओ कुछ सबसे परे जो दुनिया आपको गूगल करे। थैंक यू।